क्या आपने कभी सोचा है कि जिस छत के नीचे हम खुद को सबसे सुरक्षित मानते हैं, वही छत अचानक हमारी जान की दुश्मन बन जाए तो क्या होगा? क्या वो रिश्ते जिन पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, वो पल भर में किसी खौफनाक सपने में बदल सकते हैं? एक ऐसा सपना जहां अपनों के ही हाथ अपनों की जान लेने पर उतारू हो जाएं। आज की कहानी एक ऐसे ही भरोसे के कत्ल की कहानी है। एक ऐसा वाकया जिसने उत्तर प्रदेश के एक शांत गांव की रातों की नींद उड़ा दी। ये कहानी है एक मामूली से खेल की जो मौत के खेल में बदल गया। पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। 9 मार्च 2026 का वो दिन जब सूरज अपनी पूरी तपिश के साथ ढल चुका था। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले का कुर्रा थाना क्षेत्र अपने रोजमर्रा के कामों से निपटकर आराम की तैयारी कर रहा था। इसी इलाके में बसा दिल्हा गांव, जिसे अनूपपुर दिल्हा भी कहा जाता है, भारत के किसी भी आम गांव की तरह यहां भी लोग एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। कच्ची पक्की सड़कों के किनारे बने घर एक दूसरे से ऐसे सटे हुए हैं मानो हर रिश्ता एक दूसरे का सहारा हो। गांव की शामें अक्सर चौपालों की बातों और घरों से आती रसोई की खुशबू से महकती रहती हैं। खेतों से लौटते किसान अपने परिवार के साथ बैठकर दिन भर की थकान मिटाते हैं और हर आंगन में अपनापन साफ महसूस किया जा सकता है। लेकिन उसी अपनापन से भरे इस गांव के एक घर में उस रात कुछ ऐसा होने वाला था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इसी घर की एक अहम सदस्य थी पूनम, जिसकी शादी साल 2016 में सौरभ चौहान के साथ हुई थी। सौरभ अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए गुजरात के अहमदाबाद शहर में नौकरी करता था और पीछे घर में पूनम अपने बुजुर्ग ससुर के साथ रहती थी। पूनम एक शांत और संस्कारी महिला थी जिसने अपने व्यवहार से पूरे परिवार का दिल जीत रखा था। वो हर रिश्ते को सम्मान देती थी और घर को पूरी लगन से संभाल रही थी। उसी घर में सौरभ के चाचा सामंत का परिवार भी रहता था और उनका बेटा ऋषभ भी वहीं रहता था, जो कुछ समय पहले ही गुजरात से वापस गांव आया था। देवर और भाभी का रिश्ता आमतौर पर हंसी मजाक और अपनापन से भरा होता है, लेकिन उसमें मर्यादा की एक सीमा भी होती है जिसे पार करना कभी-कभी बहुत भारी पड़ जाता है। 9 मार्च की रात करीब 8:30 बजे का समय था। घर में सब कुछ सामान्य था। दिन भर के काम के बाद पूनम और ऋषभ लूडो खेलने बैठ गए। खेल के दौरान दोनों के बीच हल्की फुल्की हंसी मजाक भी चल रहा था। माहौल बिल्कुल सामान्य था, लेकिन अचानक एक छोटी सी घटना ने सब कुछ बदल दिया। खेलते खेलते ऋषभ ने मजाक में पूनम को चिकोटी काट ली। पूनम को यह हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने तुरंत इसका विरोध किया और साफ शब्दों में कहा कि यह गलत है और वो इसकी शिकायत अपने पति सौरभ से करेगी। बस यही बात ऋषभ के अहंकार को बुरी तरह चुभ गई। उसे लगा कि उसकी इज्जत को चुनौती दी जा रही है। उसका गुस्सा अचानक भड़क उठा और वो अपने आप पर काबू नहीं रख सका। उसने बिना कुछ सोचे समझे पूनम को जबरदस्ती रसोई की तरफ खींच लिया और गुस्से में आकर उसकी सांसें रोक दीं। कुछ ही पलों में एक जिंदा इंसान की जिंदगी खत्म हो गई और घर के अंदर एक गहरा सन्नाटा छा गया। जहां कुछ देर पहले हंसी गूंज रही थी, वहीं अब खामोशी ने अपनी जगह बना ली थी। किसी को कुछ समझने का मौका तक नहीं मिला कि आखिर ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गया। एक छोटा सा मजाक और एक पल का गुस्सा इतना बड़ा रूप ले लेगा, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। ये सब इतना अचानक हुआ कि किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। एक पल पहले तक जहां सब कुछ सामान्य था, वहीं अब एक बहुत बड़ा सच उस घर की दीवारों के भीतर कैद हो चुका था। इसके बाद ऋषभ ने घबराने के बजाय हालात को छिपाने की कोशिश की। उसने सबसे पहले पूनम के मोबाइल से सिम कार्ड निकालकर गायब कर दिया ताकि किसी भी तरह का संपर्क बाहर न जा सके और किसी को इस घटना की भनक तक न लगे। उसने पूरी कोशिश की कि सब कुछ सामान्य लगे और घर के बाकी लोग कुछ भी ना समझ पाएं। रात धीरे धीरे बीत गई और अगली सुबह गांव में सब कुछ रोज की तरह ही शुरू हुआ। लोगों ने अपने कामकाज शुरू कर दिए, लेकिन उस घर के अंदर जो खामोशी थी वो किसी बड़ी अनहोनी की तरफ इशारा कर रही थी। जब पूनम के मायके वालों का उससे संपर्क नहीं हो पाया तो उनकी चिंता बढ़ने लगी। उन्होंने कई बार फोन करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। एक माँ बाप का दिल हमेशा अपने बच्चे के लिए बेचैन रहता है और उन्हें अनहोनी का आभास होने लगा। उन्होंने बिना देर किए तुरंत पुलिस हेल्पलाइन 112 पर फोन किया। सूचना मिलते ही पुलिस गांव पहुंची और जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुई, सामने का दृश्य देखकर हर कोई सन्न रह गया। पूनम का शव फर्श पर पड़ा था और पूरे घर में एक अजीब सी खामोशी थी जो बहुत कुछ कह रही थी।
पुलिस ने तुरंत शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जांच शुरू हुई तो कई सवाल सामने आने लगे। घर में जबरन घुसने के कोई निशान नहीं थे, जिससे ये साफ हो गया कि ये काम किसी अपने का ही हो सकता है। जांच के दौरान जब ये पता चला कि पूनम के मोबाइल का सिम कार्ड गायब है, तो पुलिस का शक और गहरा हो गया। इसके बाद घर के सभी सदस्यों से अलग अलग पूछताछ शुरू की गई। इसी दौरान ऋषभ का व्यवहार पुलिस को संदिग्ध लगा। वो सामान्य दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी घबराहट साफ नजर आ रही थी। जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ी, वैसे वैसे सच्चाई सामने आने लगी और आखिरकार 11 मार्च की सुबह उसे पकड़ लिया गया। सख्त पूछताछ के दौरान वो ज्यादा देर तक सच छिपा नहीं पाया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि वो सिर्फ डराना चाहता था, लेकिन गुस्से में उसने अपनी सीमाएं पार कर दी और एक ऐसा कदम उठा लिया जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। एक पल का गुस्सा 2 परिवारों की खुशियां छीन ले गया। एक पति से उसकी पत्नी छीन ली, एक पिता से उसकी बेटी छीन ली और खुद उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। आज वो जेल में है और अपने किए की सजा भुगत रहा है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, ये एक सबक है कि गुस्सा अगर काबू में ना रहे तो इंसान खुद अपने ही रिश्तों को खत्म कर देता है और फिर पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचता।